हेलो बच्चों, मैं राघवेंद्र प्रताप। आज एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो कल हम पढ़ चुके हैं कि शून्य कैसे निकालते हैं, ठीक है, किसी भी बहुपद का शून्य कैसे निकालते हैं और इनके सब बीच के संबंधों की सत्यता भी जांच कर चुके हैं। कल हम एक उदाहरण लगाए थे, तो आज ये एक्सरसाइज लगाते हैं। आइए देखते हैं, ठीक है। तो पहला हम क्वेश्चन लेते हैं इसका हल। तो सबसे पहले हम शून्य निकाल लेंगे। शून्य निकालेंगे तो क्या करेंगे, शून्य किसकी तरह निकालेंगे, इसका फैक्टर करके। तो फैक्टर करके हमने बताया था कि जो अचर पद होता है इसका गुणा करेंगे हम किससे, एक्स स्क्वायर के गुणांक से। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1। तो मतलब 8 का गुणा करोगे अगर 1 से तो 8 ही आएगा। अब 8 के ऐसे फैक्टर करना है कि जोड़ने या फिर घटाने पर हमको एक्स का गुणांक मिल जाए, ठीक है। मतलब जोड़ें या फिर घटाएं तो हमको क्या मिल जाना चाहिए, 2 मिल जाना चाहिए, और गुणा करने पर हमको 8 मिल जाए। तो 2 ही फैक्टर हो सकते हैं, तो 4 दूनी 8, ठीक है, और 4 में से 2 घटाओगे तो 2 मिल जाएगा। तो यही रखो। तो एक्स स्क्वायर माइनस साइन क्या है यहाँ पर, 4 माइनस 2, और ये x और माइनस का 8, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का ये 4 और ये वाला x 4x, और माइनस प्लस, और ये 2x माइनस का 8। आगे वाले दोनों में और पीछे दोनों कॉमन लो। इसमें क्या कॉमन है, इसमें x कॉमन है, तो x कॉमन ले लो तो x माइनस 4 बचा, और प्लस 2 कॉमन ले लोगे यहाँ पर तो x माइनस 4 बचा। अब यहाँ भी x माइनस 4 है, यहाँ भी x माइनस 4 है, x माइनस 4 बाहर ले लो तो अंदर क्या बचा, x प्लस 2 बचा, ठीक है। अब यहाँ लिख लो शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए क्या करेंगे हम, x माइनस 4 को 0 बराबर कर देंगे तो x बराबर कितना आ गया, 4। एक शून्य के निकल गया है। और दूसरा x प्लस 2 को अगर 0 बराबर करोगे तो x बराबर कितना आएगा, माइनस का 2, और एक शून्य ये निकल आया, ठीक है। अब सत्यता की जांच के लिए यहाँ लिख सकते हो, सत्यता की जांच के लिए, तो सत्यता की जांच के लिए क्या है, ये जो दिया है बहुपद इसको लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 की तुलना इससे ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस सी से करने पर, ये क्या है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो करोगे तो a बराबर कितना आ गया यहाँ 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ a है और यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। और b बराबर कितना आ गया, माइनस का 2, और c बराबर कितना आया, माइनस का 8। साइन लेकर चलेंगे, ठीक है, प्लस माइनस जो भी होगा वो लेकर चलेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए इसका हमने मान लिया, अपने मन से माना, उनके जो दो शून्यक हैं अल्फा तथा बीटा शून्यक हैं, ठीक है। तो शून्यकों का योग क्या होगा, शून्यकों का योग अल्फा और बीटा को जोड़ दो। तो हमने क्या बताया था कल, b/a, और b कितना है, -(-2/a) कितना है 1। तो ये कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस, और ये 2, ठीक है। शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा मतलब अल्फा इंटू बीटा, और ये क्या बताया था, c/a, ठीक है। तो c कितना है बेटा, माइनस का 8, और a कितना है 1, तो ये कितना है माइनस का 8, ठीक है। यहाँ 1 मिनट इसको भी जोड़ के लिख लो। यहाँ शून्यकों का योग कितना हो जाएगा, शून्यकों का योग, ठीक है। शून्यकों का योग कितना है 4, और प्लस माइनस का 2, तो ये सॉल्व करोगे कितना आएगा 2, और शून्यकों का गुणा 4 गुणे माइनस का 2, तो कितना आएगा माइनस का 8। पहले ये करना फिर ये करना, ठीक है। अब यहाँ देखो शून्यकों का योग कितना है 2, और यहाँ भी शून्यकों का योग कितना आ रहा है 2। यहाँ शून्यकों का गुणा कितना आ रहा है माइनस का 8, और यहाँ भी शून्यकों का गुणा -8 आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो ये दोनों क्या है, सत्य है, दोनों के जो रिलेशन संबंध है यही है, ठीक है। समझ में आई बात, ठीक है। ये हम गुणनखंड विधि द्वारा इसका निकाल लिए शून्यक, फिर शून्यकों को जोड़कर, और ये हम फार्मूला जो कल उसका पढ़े थे कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध के माध्यम से निकाल लिया, ठीक है।
तो ये निकल गया, दोनों का शून्य के बराबर है। यही हमको सिद्ध करना था, यही हमको जांच करना था, यही हमको दिखाना था। समझ में आई बात? ठीक है, पहला क्वेश्चन हमसे लोग लगा चुके हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है, 4s² माइनस का 4s प्लस 1, वही सेम चीज करना है, पहले शून्य निकालना है, फिर इनके सत्यता की जांच करनी है। तो आइए गुणनखंड विधि द्वारा करते हैं। अब देखो यहाँ पर, यहाँ अचर पद का गुणा करेंगे किससे, जो भी यहाँ x² s² जो भी होगा उसके गुणांक से। तो यहाँ कितना है 4, तो इसका मतलब 4 गुणे 1 तो कितना आ गया 4। अब 4 का हम ऐसे गुणनखंड करेंगे, ऐसे जोड़ेंगे या गुणनखंड करके उसके फैक्टरों को जोड़ेंगे घटाएंगे कि हमको 4 मिल जाए। तो 4 एकम 4 से तो मिलेगा नहीं, तो हम जानते हैं 2 गुणे 2 करने पर हमको 4 भी मिल जाएगा, और 2 में 2 जोड़ दोगे तो अभी 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ रखो, तो 4s² माइनस 4 की जगह पर 2 + 2 रख सकते हैं, और ये s और प्लस का 1, तो ये हो गया 4s² माइनस का 2s और माइनस प्लस माइनस माइनस का, ये भी 2s प्लस का 1। अब यहाँ देखो, पहले 2 में और इसमें 2 में, इसमें क्या कॉमन है, इसमें 2s कॉमन है। 2s कॉमन करोगे तो अंदर क्या बचेगा 2s माइनस का 1, और यहाँ क्या कॉमन है, देखो जब कहीं पर कुछ ना कॉमन मिले तो 1 कॉमन ले लो। तो यहाँ क्या कॉमन लेंगे, माइनस का 1 कॉमन लेंगे। तो माइनस का 1 कॉमन लोगे तो माइनस यहाँ निकल जाएगा, तो यहाँ माइनस की जगह पर क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ प्लस था तो माइनस कॉमन लिए तो माइनस की हो जाएगा, मतलब साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ 2s माइनस 1, यहाँ 2s माइनस ले लो बाहर, 2s माइनस 1, और इधर अंदर भी बचा 2s माइनस 1। तो यहाँ लिख लो शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए क्या होगा, 2s माइनस 1 किसके बराबर 0 के, तो 2s बराबर किसके 1 के, तो s बराबर किसके 1/2 के। एक इसका ये आ गया, इसको भी ले लो, तो 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2। ये तो जानते हो ना कैसे हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है जब पक्षांतर करते हैं या उधर भेजते हैं, तो माइनस का प्लस होगा, और ये गुणे में था तो यहाँ। तो अब यहाँ लिख लो शून्यकों का, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, योग क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो, 1/2 प्लस 1/2, तो आधा आधा जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा। और शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा, तो शून्यकों का गुणा क्या होगा 1/2, और गुणे 1/2 मतलब 1/4। अब इनकी सत्यता की जांच कर लेते हैं, यहाँ लिख सकते हो सत्यता की जांच के लिए। अब इसकी जांच कर लो सत्यता की जांच के लिए, तो ये जो 4s² माइनस का 4s प्लस 1 का तुलना करोगे तो a बराबर कितना आ जाएगा 4, b बराबर आ जाएगा माइनस का 4, और c बराबर आ जाएगा 1, है ना। और इसका हमने मान लिया अपने मन से कि अल्फा तथा बीटा क्या है, इसके मूल है, ये शून्यक है, ये हमने माना है। ठीक है, तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, यहाँ पर शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -b/a, हम जानते हैं। माइनस बी मतलब -4/a की मतलब 4, तो माइनस माइनस प्लस, तो 4/4 मतलब 1। ठीक है, और शून्यकों का गुणा, अब गुणा करोगे तो गुणा का मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो ये क्या होगा c/a, c कितना है 1, और a कितना है 4, मतलब ये कितना आ गया 1/4। यहाँ देखो शून्यकों का योग कितना है 1, शून्यकों का योग कितना है 1, शून्यकों का गुणा कितना है 1/4, शून्यकों का 1/4, तो ये इसका क्या हो गया सत्यता की जांच भी हो गई। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, शून्य निकाल लिए गुणनखंड विधि द्वारा, ये हमको 2 शून्य निकल गए, मिला 1/2 1/2, और उसके बाद शून्यकों का इसकी सत्यता की जांच करके हमने निकाल दी। यही आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसी तरह आपको पेपर में भी करना है पूरे अंक मान लाने के लिए। ठीक है, समझ में आई बात, देख लीजिए।